देवशयनी एकादशी है और आज से ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और उनकी आराधना करने वाले व्यक्ति को विष्णु पूजा का भी फल मिलता है। इन 4 मासों में जिसे चातुर्मास कहकर संबोधित किया जाता है, इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु विश्रामरत होते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा अधिकतर साधना और आत्मशुद्धि की ओर केंद्रित रहती है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने परंपरा और मान्यताओं को लेकर पंडितों से बातचीत की है। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी को इस सृष्टि का संचालन करता और पालन करता माना जाता है। भगवान विष्णु जी, जिनको भक्त कई नामों से पुकारते हैं, लक्ष्मी नारायण जी, श्री हरि के नाम से भी भक्त इनको पुकारते हैं, अब देवशयनी एकादशी के दिन से 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। योग निद्रा में जाने के बाद भगवान विश्राम करेंगे, 4 मास के लिए शयन करेंगे और इस 4 मास के दौरान कोई भी जो मांगलिक कार्य है, यथा विवाह कार्य, यज्ञोपवीत का कार्य, मंदिर उद्घाटन का कार्य, गृह प्रवेश आदि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो वर्जित रहेंगे। इस 4 माह में जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में रहेंगे, शयन करेंगे, तब इस सृष्टि के संचालन का और सृष्टि के पालन का जो कार्य है और जो कार्यभार है वो भगवान शंकर, भगवान शिव अपने परिवार सहित संभालेंगे। हमारे देश में 100 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों के लिए जो चातुर्मास की शुरुआत होती है देवशयनी एकादशी के दिन से होती है। देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु श्री हरि जी योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन में चले जाते हैं, तब मान्यता है कि इस सृष्टि का संचालन और पालन का काम भगवान शिव और उनके परिवार के द्वारा किया जाता है। भगवान शिव और उनका परिवार ही इस सृष्टि का संचालन और पालन करता है। इस 4 माह जो देवशयनी के बाद से शुरू होता है, इस 4 माह में जब भगवान शंकर और उनका परिवार इस सृष्टि का पालन करता है, तब उस समय इस 4 मास में भगवान शंकर और उनके परिवार के से ही जुड़े जो पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान हैं वो किए जाते हैं। अब किस प्रकार का पूजा पाठ और अनुष्ठान इस समय में होते हैं, ये महाराज जी से एक चर्चा करते हैं। जी पंडित जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री है। शास्त्री जी, देवशयनी के बाद सृष्टि के पालन और संचालन का काम क्या मान्यता है? ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान देवशयन में चले जाते हैं तो शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। शिव जी और उनका परिवार सृष्टि का पालन और संचालन करता है। उनसे जुड़े कौन कौन से व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ शिव जी और उनके परिवार से संबंधित आता है, ये बताएं। अभी श्रावण में शिव जी का पूजन करते हैं, तत्पश्चात हरितालिका, तीज, व्रत आदि, इसमें भी हम शिव जी का पूजा करते हैं। तत्पश्चात गणेश चतुर्थी आता है, उसमें गणेश जी का पूजन करते हैं। कितने दिन पूजा होती है गणेश जी? 11 दिन का अनुष्ठान होता है। अच्छा, हल षष्ठी भी एक पर्व आता है? हाँ, हल षष्ठी भी एक पर्व आता है, इसमें भी हम भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसके बाद फिर क्या पूजा होती है? इसके बाद शारदीय नवरात्र आ जाता है। हाँ। फिर नवरात्र में तो पूरे विश्व के लोग माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं। ये भी शिव जी के परिवार की पूरी पूजा मानी जाती है? शिव जी की परिवार की पूजा ही मानी जाती है। सनातन धर्म के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब सृष्टि के जिम्मेदारी, सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी भगवान शिव और उनके परिवार की होती है। और दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी होती है और उसके बाद तुलसी विवाह के साथ ही सनातन धर्म के लिए जो मांगलिक कार्य है उनकी शुरुआत हो जाती है। NDTV के लिए दुर्गा मंदिर प्रांगण बागबाहरा से कृष्णानंद दुबे।